बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, नैब के मामलात भी देखते हैं और इलेक्शन कमीशन पर भी नज़र रखी होती है। आज इनसे बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए तीन बड़ी खुशखबरियाँ आ जाई हैं। पैसे तो मिले हैं IMF से हुकूमत को, लेकिन उसके अंदर जो खुशखबरियाँ हैं वो हैं PTI के लिए। उन तीन खुशखबरियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सईद बलोच साहब, पहली खुशखबरी तो ये है कि जिन्हें पाकिस्तान को पैसे मिल गए हैं, न सिर्फ IMF से पैसे मिले हैं, सऊदीया से मिल गए हैं, UAE से भी मिल गए हैं। ये भूल जाएं कि हमने ये वापस भी करने हैं, लेकिन मिल गए हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। इतराज़ उठाया गया है फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से कि IMF का जो वफ्द है ये एक मफरूर और इश्तिहारी जो ज़मान पार्क में बैठा है, किस हैसियत में उससे जाके मिला है। ये क्या IMF से मुज़ाकरात से पहले उन्हें नहीं सोचना चाहिए था कि IMF के सामने शराइत रखते बजाय IMF इनके साथ शराइत रखती, ये उनके साथ शराइत रखते कि आपने इमरान खान से नहीं मिलना, बाकी जो मर्जी करें। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, आपने बात की कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है और पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हो गया। पहली किस्त भी मिल गई 1.2 अरब डॉलर की। इसके अलावा चीन, सऊदी अरब और UAE ने भी पाकिस्तान को कर्जा दिया है, पैसे दिए हैं और इस वजह से शायद अब पाकिस्तान के जो हालात है वो कुछ बेहतर हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि अब इन तीनों ममालिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये अब पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है, ये उसकी ज़्यादा फ़िक्र करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर इनके पैसे भी डूबेंगे। सही। तो इसलिए पहली परेशानी जो है वो पाकिस्तान की नहीं बनती मेरे ख्याल में, वो IMF की बनती है। वो IMF की भी नहीं, वो इन तीन ममालिक की है। क्योंकि वो देखे ना, अब जैसे बड़ा एक खौफनाक किस्म का वाक़या आपको याद है, 2 दिन पहले रावलपिंडी में हुआ कि एक शख्स ने 22,000 रुपए का कर्जा लिया। बार बार उसको तंग करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे और तंग आकर उस शख्स ने, बेचारे ने, खुदकुशी कर ऑनलाइन ली। एप्स लोन जी लेने जी वाला। जी जी। तो क्या हुआ कि अब वो जो जिन्होंने कर्जा दिया हुआ था, उनका कर्जा भी डूब गया ना, क्योंकि जिसने लिया था वो तो फौत हो गया वो ना। तो काफी पे कर चुका था, वो तो लाखों में बन गया हुआ था, जी जी। बेगम वो का जेवर तक वो जुर्माने, बेच चुका था। सर जुर्माने इसी तरीके से ये जकड़ते हैं। तो मैं वो कहने का सिर्फ एक रिलेट करने का मकसद था कि कि अब जो सूद उनको। देना है। जी जी। तो एक तो ये बात है कि IMF वाली जो आपने बात की, दूसरी बात यह है कि जो आपने फैसल करीम कुंडी साहब की बात की है, मेरे ख्याल में जो 150 या शायद अब इससे भी ज़्यादा केसेस इमरान खान के खिलाफ बन चुके हैं, मुझे अभी तक याद नहीं पड़ता। मुमकिन है कि मेरी लाइल्मी हो, कम इल्मी हो, कि इमरान खान को किसी मुकदमे में इश्तिहारी या मफरूर करार दिया गया हो और वो अभी तक बाहर घूम रहा हो। अगर और ये अदालत। एक्सक्यूज किया हो कि मैं कोर्ट में पेश नहीं होता, वो हर केस को खुद फेस कर जी रहा है। जी, वो पेश हो रहे हैं। जहाँ पर वो पेश नहीं हो सकते वहाँ पर वो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त ज़रूर करते हैं और अदालत किसी मौके पर उनको रिलीफ दे देती है, किसी मौके पर नहीं देती। आपको याद होगा कि अभी से तकरीबन कोई 3 महीने पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर इमरान खान नहीं आ सकते तो एम्बुलेंस में डालकर भी उनको लेके आए, लेकिन वो यहाँ पे पेश करें। तो जब इस तरह की सिचुएशन में भी इमरान, उस वक्त अभी उनका, आपको याद है कि जख्म जो था टांग वाला, वो ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने उनको प्रॉपर चलने की इजाज़त नहीं दी थी। उसके बावजूद वो वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, मेरे ख्याल में कि ये सियासी जो हरीफ हैं, इनको थोड़ा सा इनको तहम्मुल और जो अपना एक वकार है एज अ सियासतदान, वो तो इनको हुकूमत बरकरार के रखना पास चाहिए। अभी एक माह है, इतने अरब डॉलर मिल रहे हैं, नीयत खराब तो नहीं हो जाएगी हुकूमत की? इलेक्शन होंगे फिर। सर देखें, नीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। अब इतने अरब डॉलर है, पहले तो खजाना खाली था, अब तो खजाना भर गया। देखें, बात वही पे आती है ना कि जिन्होंने पैसे लेने थे, वो जो अरबों डॉलर का कर्जा, 100 अरब से भी ज्यादा अब तो पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है, वो ना मैंने लिया है ना आपने लिया है, किसी ने हमें तो नहीं लिया। हमारे लिए तो लेकिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन चीनी महंगी हो रही है। मैं बतौर शहरी, आप बतौर शहरी 2 से 2.5 लाख रुपए के मकरूज हैं। वो किस चक्कर में है? कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी या कर्जा लिया है, हमने तो नहीं ना लिया। सही। सियासतदानों ने लिया, वो आपस में बांट के खा गए या रियासत के ऊपर कहीं लगता रहा। एक आम शहरी को उस कर्ज का क्या फ़ायदा हुआ कि वो 2-2.5 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि तंज के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम एटमी ताकत हैं। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स ने अपने घर में हिफाजत के लिए बंदूक रखी हो, लेकिन वो रोज़ाना मांग तान के, हट्टा कट्टा भी हो, सेहतमंद भी हो, अल्लाह ने उसको कोई माजूरी भी नहीं दी, लेकिन वो मांग तान के, उधार करके, हाथ फैला के अपना गुजारा कर रहा हो, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई नहीं है कि वो कहे कि देखे मैं बड़ा गैरतमंद हूँ, मैंने घर में बंदूक रखी हुई है, मेरे घर की तरफ कोई, मेरी इज्जत पर कोई ऐसे आंख हाँ, उठा के देखे, उंगली करके देखे, मैं उसको
उसको भून के रख दूंगा, मैं उसे भून के रख दूंगा, मेरे पास बंदूक है। यही हालत हमारी है कि हमने मिसाइल भी रखे हुए हैं। वो कहते हैं यहाँ से हम इसराइल को मार कर सकते हैं, लेकिन जुर्रत हम बड़ी दिखाते हैं। पैसा हमारे पास इतना नहीं है कि हम जो है वो 2 महीने या 3 महीने हम बगैर 4-5 कर्ज लिए दिन से सर्वाइव कर पाकिस्तान सकें। भर में टीचर्स देख रहे हैं, सरकारी मुलाजम देखे सड़कों पे बैठे हुए हैं अपने हक के लिए। दूसरी खुशखबरी जो है वो आई हुई है कि वज़ीर आज़म ने कौम से अभी खिताब किया कुछ देर पहले। उन्होंने कहा है कि मोहब्बतें बांट रही हैं, नफ़रतें ख़त्म करते हैं, इस मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर चलते हैं। ये किसको पैसे दे रहे थे? ये तो पीटीआई इस वक्त वाहिद जो नाराज़ या अपोजिशन पार्टी है हुकूमत से, वो तो वो रह गई पीटीआई, बाकी तो सारे हुकूमत के अंदर है। और देखें, पहली बात तो तो हमें ये नफ़रतें सोचनी किससे ख़त्म कर रहे हैं? पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए कि ये जो 3 मुल्कों ने कर्जा दिया है ना, जिनका हमने अभी जिक्र किया, चीन, सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमारात और IMF, ये कर्जा बिला वजह नहीं मिला, इनको कोई गारंटी दी गई है खास तौर पे इलेक्शन के हवाले से। सही। उसके बाद ही आपको जो है वो लोन दिया गया है। आपको याद होगा कि अभी कोई महीना पहले की बात है, चीन के वजीर खारजा साहब पाकिस्तान आए थे। 6 मई को इन्होंने प्रेस की थी जी इधर। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वजीर खारजा पाकिस्तान के बिलावल जरदारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और जिसमें उन्होंने उन्होंने कहा था कि चाइना के मॉडल को अगर आपने फॉलो करना है, तरक्की करनी है, पहले सियासी इस्तेहकाम इस जी मुल्क में जी लाना देखें, अब वो हमारे घर में आके समझा के थप्पड़ मार के जा रहे हैं है। जो कि कि चीन की अकल के पॉलिसी भी नहीं है, जी सरेआम कहना जी है। जी अकल के अंधो, अपने घर में लगी आग को बुझाओ, इस्तेहकाम लेके आओ, आपस में मिल बैठो। तो हमने उनकी बात को भी उस वक्त तो दरगुजर किया, लेकिन अब शायद हमें वो कुछ ठुड्डे खाने के बाद कुछ अकल आई है। बलोच साहब, आप नहीं वजीर समझते ये जो आज मैसेज था खुशियां बांटने का, मोहब्बतें बांटने का, जी जी, मैं क्या उसी की ही तरफ अच्छा होता मैं कि उसी ये तरफ आ रहा हूँ, ऐलान उसी तरफ। करते कि पीटीआई के 11,000 बंदे को हमने जेलों में डाला हुआ है, जिसमें खवातीन, बुजुर्ग खवातीन भी हैं, वो शामिल हैं, और सियासी कैदी हैं। केस तो अभी को साबित नहीं हुआ। मैं उन सबको रिहा करने का हुक्म देता हूँ, तो नफ़रतें ख़त्म होती, कोई दरारें बढ़ती, कोई मोहब्बत का मैसेज जाता है। देखें, ये मैं समझता हूँ कि गोल्डन चांस था वजीर आजम के पास। जी। वजीर आजम जो होता है ना, वो कहते हैं ना कि फादर ऑफ द नेशन की तरह होता है। पूरे मुल्क की, पूरी कौम की वो सरबराही कर रहा होता है। किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाएं तो प्राइम मिनिस्टर ही एक रियासत को पाकिस्तान बतौर रियासत उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। वो नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, या कोई और भी वजीर आजम हो। तो आज ये उनके पास गोल्डन चांस था कि वो जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि जो चले, आप जो मर्द हजरात हैं, सियासी वर्कर हैं, आप उनके बारे में कह लीजिए कि उनके खिलाफ केसेस हैं तो वो चलेंगे, लेकिन जो कम अज कम खवातीन मौजूद हैं। यास्मीन राशिद हैं, जो जी जी सनम जावेद हैं, जी जी तैयबा जी राजा जी, हैं। ये जो आप देखें कि सेनेटर हैं आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका वो नाम मेरे जहन से निकल गया, उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है लाहौर में। जी। तो ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे। कम अज कम खवातीन को रिहा करने का कह देते, मुकदमात चलाते रहे। सेंटर इजाज चौधरी एजाज अंदर हैं, है। जी 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 जी, ये आप उनके खिलाफ मुकदमात चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुकदमात ना खत्म करें, लेकिन कम अज कम उनको रिहा करने का कह देते। मैसेज अच्छा देते। दूरियां ऐसे नहीं होती कि आप टीवी पे खड़े होके लंबी लंबी तकरीरें कर जाएं, लोगों को उकता जाएं, लोग आपकी तकरीर सुनना चलना चाहते हो। तो इस तरीके से सियासी दूरियां, गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होती। दूरियां ख़त्म करने के लिए बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है। दरगुजर करना पड़ता आपको है। याद होगा कि जब JIT चल रही थी पनामा केस के दौरान, तो एक तस्वीर गालबन आई थी, और उस तस्वीर का जो है उसकी बुनियाद पर वावेला खड़ा हो गया था। नवाज की जी तस्वीर जी अकेले बैठे हुए। जी जी, तो ये यहाँ पे खवातीन के अंदर खवातीन को के खिलाफ जिस तरह के मुकदमात बनाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया, बालों से पकड़ के घसीटा गया। माजूर खवातीन वर्कर थी जो सिर्फ सड़क के किनारे खड़े होके पुरअमन एहतजाज कर रही थी। आपने, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये जाती राय है कि PDM ने अपने लिए अगले जो 5 से 10 साल या 15 साल का जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर अपने लिए एहतजाज करने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सही। आखिरी मेरा सवाल, अजान भी शुरू हो गया, मुख्तसर रखते हैं इसको। इंतहाबी इस्लाहात की कमेटी जो है उसका इजलास था आज। उसके बाद आज़म नज़ीर साहब तारड़ साहब आए, मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की कि सियासी जमातों पर पाबंदी वाला मामला जो है ना वो मौखर हो गया, अब कैबिनेट में हम नहीं भेज रहे। ठीक है, क्या समझते थे? ये तो पीटीआई को टारगेट करने, बैन करने, उस चक्कर में लगे हुए थे। हुकूमत ने यकायक ये कैसे सोच लिया कि अब पीटीआई पे बैन नहीं लगाना?
मेरे ख्याल में हुकूमत को किसी ने कोई ये भी IMF के साथ ही है। अक्ल की कोई बात की है, शायद किसी ने उनको कोई झंझोड़ा है कि इंसान के बच्चे बनो। इस तरीके से नहीं होता। मैं आपको 2-3 छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। MQM पाकिस्तान, अल्ताफ हुसैन साहब रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ लड़ने की, असला उठाने की तकरीरें करते थे, मौजूद हैं। उनकी तकरीर के ऊपर इसी वजह से बैन भी लगा। अदालत ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाया, वो बैन अभी तक बरकरार है। आप आज तक MQM पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगा सके। सही। उस वक्त के DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मौजूद हैं। वो कहते थे कि हमारे पास ठोस शवाहिद हैं, इंडिया से फंडिंग लेने के शवाहिद हैं। MQM पाकिस्तान के लोग, मोहसिन दावड़ और अली वजीर के खिलाफ भी ये कहा गया था कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ही आके वोट दिया था इस वजीर आजम। तो बस ये आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि डोरियां कहाँ से हिलती हैं। सही। तो ये आज तक आप MQM पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सके। TLP के बारे में भी एग्जैक्ट यही बातें हैं, इंडिया से फंडिंग होती है, इनके खिलाफ दहशतगर्दी। 2021 में आपको याद होगा लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ, 18 से 20 पुलिस वालों को कत्ल किया गया। फैजाबाद में जो कुछ हुआ, 8 से 10 लोग मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर फैजाबाद में मारे गए, हम वहीं पे मौजूद थे। तो इस सब के बावजूद आज तक TLP के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकी। तो जो PTI है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। मरकज को, आपके पाकिस्तान को, चारों बल्कि 6 सूबाई इकाइयों को बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, अगर कोई सियासी जमात उनको जोड़े हुए है तो वो PTI है। आप जो मर्जी इख्तलाफात रखें, जो मर्जी आपका विजन हो, आपके नुक्ता नज़र हो, लेकिन ये चीज़ हकीकत है कि PTI इस वक्त वाहिद वफाकी सियासी जमात है। इसलिए उसके ऊपर, और दूसरी बात यह कि जो प्रोसेस इस वक्त पाकिस्तान के आइन और कानून में मौजूद है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट के पास वो रेफरेंस आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी, और फिर वही बात है कि घूम फिर के जिस तरह वो ओन चौधरी ने दरखास्त दायर की और उस दरखास्त के अंदर उन्होंने PTI सोशल मीडिया विंग के लोगों की पोस्टें और ट्वीट्स के जो है वो स्क्रीनशॉट लेके उस दरखास्त के अंदर लगा दिए कि ये देखें जी, ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद है। और इसकी वजह से साबित होता है कि PTI रियासत के खिलाफ जो है वो चलती रही है, रियासत के खिलाफ इन्होंने लोगों को अजान शुरू हो गया है। ये वीडियो हमें यही मुकम्मल करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।